हेलो एंड नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा जय भीम जोहार. Hi, this is Salesh and we will discuss in this session about transportation like highway, railway and waterway. नमस्कार, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे यातायात के बारे में, एनएच के बारे में, वाटरवेज के बारे में और रेलवे के बारे में. तो आज के सेशन में सिर्फ हम लोग बात करेंगे हाईवे के बारे में, यानी सड़क के बारे में, राजमार्ग के बारे में. शुरुआत करते हैं. यहाँ लिखा हुआ भारत में परिवहन, यानी भारत की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे. विश्व के लेवल पे नहीं, ये भारत के लेवल पे ही बात हो रही है. कह रहा भारत में यातायात व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी परिवहन है, यातायात है, वो सड़क, रेलवे, वायुयान, जलमार्ग, इन 4 मार्गों से होती है. अगर कोई पूछे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किन किन माध्यमों से होता है, तो आप कह सकते हैं सड़क के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से, यानी हाईवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे, है ना. इनके थ्रू ही चीज़ें आती हैं और जाती हैं, है ना. कोई भी चीज़ें अगर हमें कहीं जाना ही हुआ, इन्हीं के थ्रू जाते हैं. जलमार्ग से हम सिर्फ बिजनेस के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं. वायुयान से बाकी बिजनेस भी होता है और इधर से उधर आना जाना भी होता है. ठीक है. नंबर 1 हम लोग बात करें, और इसमें देखा जाए तो सड़क जो है, सड़क से 84% ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, रेलवे से 8%, वायुमार्ग से कह सकते हैं 6% और जल मार्ग से 2%, यानी 100% अगर देखा जाए तो 100 मार्गों में 84 मार्गों के द्वारा तो सड़क से ही कनेक्शन हो रखे हैं और 8 मार्गों से समझिए कि रेलवे है ना, और 6 मार्ग से हम लोग वायु मार्ग से संबंधित है. और बाकी वहीं 2% जो है, 2 मार्ग, वो 100 मार्ग में से ये बात हो रही है, यानी 100% में 2 मार्ग की बात हो रही है, 2% मार्ग की बात हो रही है, तो ये जल मार्ग है. यहाँ पर दिया गया है सड़क नंबर 1, यानी हम आज के सेशन में सड़क के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेलवे के बारे में बात करेंगे, उसके उपरांत वायु मार्ग के बारे में बात करेंगे और उसके उपरांत जल मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे. फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात ही करेंगे सड़क के बारे में. सड़क को रोड कहा जाता है, यानी हाईवे कह सकते हैं. कह रहा है यहाँ पे भारत में कुल सड़कों की लंबाई, यानी पूरे छोटे बड़े जितने भी सड़क हैं, ठीक है, उनकी लंबाई 64 लाख किलोमीटर, यानी 1 लाख 2 लाख नहीं है, ये 64 लाख किलोमीटर है पूरे भारत में. हाईवे की यानी सड़कों की बात हो रही, चाहे वो छोटा सड़क हो या बड़ा सड़क हो. राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की बात करें, यानी नेशनल हाईवे की बात करें, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ आपको दिखाया कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई, ये छोटे बड़े राज्य स्तरीय पर हो गया, शहरों में हो गया, बाकी जितने भी राज्य हैं इन सभी का ये जोड़ के कह रहा है कि 64 लाख किलोमीटर हाईवे है. ठीक है. लेकिन अगर एनएच यानी नेशनल हाईवे की बात करें, सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें पूरे देश में, तो ये 1,40,000 किलोमीटर है. 1,40,000 किलोमीटर. ये जो प्लस का सिंबल है वो कह सकते हैं जब नया हाईवे डेवलप हो रहा है, ये जो डाटा है ये 1 साल पुरानी है ना, तो 1 साल पुरानी यानी 2022 की है और 2022 अगस्त की ये डाटा है ना, अगस्त का डाटा है. लेकिन अगस्त के बाद भी हाईवे डेवलप होते रहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्लस में हम लिख सकते चीज़ें. वहीं राज्यीय राजमार्ग की बात करें, राज्यीय राजमार्ग का मतलब स्टेट हाईवे की बात करें, तो ये अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो ये जो है 1,70,000 किलोमीटर की कह सकते हैं मार्ग कवर करता है, यानी 1,70,000 किलोमीटर. जबकि वहीं अन्य सड़कों की बात करें, जो अदर सड़कें जैसे गांव की हो गई या मतलब छोटे छोटे हो गए, ये 60,60,000 किलोमीटर दायरे तय करते हैं. कह रहे भारत में नेटवर्क की बात करें, भारत में नेटवर्क यानी सड़क की जाल की बात करें, तो जो भारत है वो दुनिया में दूसरे स्थान पे है. पहले स्थान की बात करें तो अमेरिका है और तीसरे स्थान पर चीन है. यानी पहले पर अमेरिका है रोड यानी नेटवर्क के मामले में, हाईवे नेटवर्क के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर, इंडिया नंबर 2 पे और चाइना नंबर 3 पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कह रहा है सड़क मार्ग से 65% माल
आयात निर्यात होता है, यानी आता और जाता है, ठीक है। 65% है ना, कह सकते हैं अगर 65 ट्रक 100 ट्रक हैं तो 100 ट्रकों में अगर हम कहा जाए कि इन्हें एक दूसरे से दूसरे जगह पे या दूसरी जगह से हमारे देश में लाना है, तो 100 ट्रकों में 65 ट्रक तो भाई राजमार्ग के ही द्वारा होता है, राजमार्ग के थ्रू ही होता है, हाईवे यानी सड़कों के द्वारा ही होता है, ठीक है। कह रहा है यात्री 84% यात्रा सड़क मार्ग से ही करते हैं। कोई जैसे कह सकते हैं आने जाने में सहूलत होती है रोड से भाई अपना है, लेकिन ट्रेन है तो ट्रेन तो वही सरकार जब चाहेगी तभी ले जाएगी, है ना, हाईवे पे जब चाहे तब निकल सकते हैं, है ना। या जैसे ये इसका टाइमिंग होता है, रेलवे का टाइमिंग होता है कि अभी आप मतलब उसका शेड्यूल होता है, सब समझ रहे हैं आप। लेकिन हाईवे का तो जब मन करे तभी आप निकल जाए, है ना। तो 84% लोग यात्रा जो है सड़क मार्ग से ही करते हैं। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया था, और इस अधिनियम में ये सड़कों के बनाने का कार्य शुरू हुआ था। इससे पहले भी बनता था, लेकिन ये बहुत विस्तार लेवल पे, बहुत विस्तृत लेवल पे बनना शुरू हुआ। मोटर यान अधिनियम, वही जो मैंने कहा 1988 में, वही अब इससे मोटर यान अधिनियम में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। कह रहा सड़क निर्माण संस्थाओं के कुछ नाम, यानी जो सड़क बनाती हैं संस्थाएं उनके क्या क्या नाम है। कह रहा BRO यानी ब्रो, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, माफ़ कीजिए बॉर्डर रीड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फॉर दैट, बॉर्डर रीड ऑर्गेनाइजेशन यानी सड़क सीमा संगठन। यानी ये पढ़ती है कि कहाँ पर उसका सीमा है और वहीं पर ये रोड का निर्माण काम करती है। यही बेसिकली पहाड़ी इलाकों में अपना निर्माण काम करती है। या इसका अगर स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना की गई। ये जो सड़क है, जो कह सकते हैं आने जाने का मार्ग सुनिश्चित करती है, ये पहाड़ी इलाकों में करती है, पहाड़ी इलाकों में डेवलप करते हैं BRO, ठीक है। PWD की बात करें तो PWD क्या होती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना 1854 में ही हुआ था। सबसे पहला अगर कहा जाए तो इसे ही मान सकते हैं, 1854 में, जो डलहौजी के समय ही स्थापित हुआ था। डलहौजी के समय में ये शहरों और ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बनी हैं, कह सकते हैं जो भी भले उस समय खड़ंजे रहे हों, डामर की सड़कें ना रही हों, फिर भी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही स्टैब्लिश हुआ था 1854 में। जिला व ग्रामीण स्तरों पर इसका क्या होता है, सड़क निर्माण कार्य और सड़क का देखरेख का जिम्मा होता है। यानी गांव में और ग्रामीण स्तर पर, जिले स्तर पर, मतलब छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, अर्बन टाइप में जो डेवलप करती है वो PWD ही करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1988 में हुआ था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है, यानी ये नेशनल हाईवे बनाती है, ठीक है। ये छोटी मोटी सड़कें बनाने को बना सकती है, लेकिन इसको सिर्फ जिम्मा मिला है नेशनल हाईवे बनाने का। नेशनल हाईवे के जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सिंबल हो गई, घास की कटाई छटाई हो गई, जो बीच में लगा रहता है ना रोड के, एक तो आने और एक जाने के बीच में एक गैप होती है जिसमें पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, तो उनकी कटाई छटाई का काम भी NHAI ही देखती है। और यहीं अगर बात करें NHIDCL, ये क्या होती है, ये होती है कि यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब ये क्या करती है, इसका हिंदी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग और निर्माण अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। यानी ये संरचना तैयार करती है कि ऐसे ऐसे रोड बनना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, ऐसे विकास हो सकता है, ऐसे पुल बनेगा, ये चीज़ें ये खाका पास करती है, ये कह सकते हैं। और ये जहाँ पर हमारे जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये एक देश से दूसरे देश में सड़क बनाने का काम भी करती है, ठीक है। ये काम करती है, जैसे समवर्ती देशों में सड़क निर्माण करती है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान में एक ही रोड बने जिससे आए जाए लोग, है ना, भूटान में बने, नेपाल में बने, बांग्लादेश में बने, इन सब चीज़ों का ध्यान NHIDCL रखती है। इसकी स्थापना 2014 में हुई है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय, इससे पहले जो डेवलपमेंट हुआ करते थे, इससे पहले जो राजमार्ग का निर्माण हुआ करता था वो NHAI ही देखा करता था। लेकिन बाद में जो 2014 में जब इसका स्थापना हुआ, इसका गठन हुआ, तो सारी चीज़ें देखने लगा।
सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो NH 44, ठीक है, जो इसका पहले NH 7 नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में NH 44 हो गया। ये कई रोडों का समन्वय है, कई रोडों का सम्मिलन है। ये जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है और ये 11 राज्यों से गुजरती है। अगर दिल्ली को जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा, यानी दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। और ये जो हाईवे NH 44 ये श्रीनगर है ना, श्रीनगर से निकलती है जम्मू कश्मीर के और कन्याकुमारी तक जाके ख़त्म होती है। और ये जो है राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी इससे भी होते हुए जाती है, और यूपी, राजस्थान का थोड़ा सा बॉर्डर साझा करती है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और तमिलनाडु, इन राज्यों से ये होते हुए जाती है NH 44। ठीक, याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, जिसका पहले नाम NH 7 हुआ करता था। उसका कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं कह सकते पूरा टोटल NH 7, जरा भी नहीं। ये NH 44 जो बना है वो कई रोडों का सम्मिश्रण है, लेकिन इससे पहले NH 44 से पहले जो राजमार्ग हुआ करता था वो NH 7 हुआ करता था। ठीक, कह रहा स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन सबको आपस में जोड़ता है चतुर्भुजाकार में। ये चीज़ें क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ठीक है, ये दिल्ली से आते हुए अहमदाबाद से, गांधीनगर से होते हुए ऐसे आती है, कह सकते हैं चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, ऐसे ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कह सकते हैं। 4 महानगरों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसकी कुल लंबाई, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 5846 किलोमीटर है चारों तरफ से, और ये 6 लेन वाली मार्ग है। ऐसा नहीं कि 4 लेन है, 6 लेन यानी 6 लेन वाली मार्ग चौड़ी है। और इसमें देखा जाए तो दिल्ली से कलकत्ता तक 1493 किलोमीटर NH 19 है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी हाईवे का नाम रखा, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हाईवे को जोड़ के बना हुआ है। NH 19 दिल्ली से कलकत्ता तक जाने वाली 1453 किलोमीटर है, जो कि NH 19 है। कलकत्ता से चेन्नई तक 1684 किलोमीटर है, जो कि NH 16 जोड़ती। चेन्नई से मुंबई तक 1290 किलोमीटर है, जो कि NH 48 जोड़ती है। और मुंबई से दिल्ली तक 1419 किलोमीटर है, ये भी NH 19 से जोड़ती है। ठीक है, कह रहा उत्तरी दक्षिणी गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये क्या है, ये भी वही चीज़ें मैंने बताया कि जो NH 44 है उसी को एक कॉरिडोर का रूप भी दे दिया गया कि हाँ, लेकिन उसमें जितना किलोमीटर है इसमें भी उतना ही लगभग किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट जो हाईवे है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, 3806 से वो ज़्यादा है जो NH 44 है, लेकिन ये कॉरिडोर कुछ दूरी काट के बनाया गया है। इसमें भी हम लोग कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। ये कॉरिडोर पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसमें पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम वहाँ तक जाती है, और ये 3507 किलोमीटर है, जिसे हम NH 27 कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको NH 28 भी मिलेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नाम, रियल नाम कह सकते हैं, एक्चुअल नाम NH 27 है। ठीक है, NH 27 पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक जाती है, 3507 किलोमीटर कह रहा है। और ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटती है, यानी वहाँ पर प्लस का सिंबल बनता है। जो कह सकते हैं NH 44 है और NH 27 है, ये दोनों झांसी में कटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। डिफेंस कॉरिडोर क्या है, डिफेंस कॉरिडोर कहते किसे हैं, जब किसी राज्य में किसी जिलों को जोड़ना रहे, कई जिलों को आपस में जोड़ना रहे सेना के परिप्रेक्ष्य में, ताकि आने जाने में सहूलियत हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं डिफेंस कॉरिडोर। ये कॉरिडोर 2 राज्यों में है फिलहाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु के 4 राज्य, मतलब 4 जिले, माफ करें, 4 जिले आपस में जोड़ते हैं। इसमें से होसूर है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है और तिरुचिरापल्ली है ना, तिरुचिरापल्ली। ये 4 जिले जो हैं तमिलनाडु के कॉरिडोर कह सकते हैं डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें 6 जिले हैं, जैसे कि अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, की आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कह रहा भारत माला प्रोजेक्ट। ये भारत माला प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करें
तो कह रहा है इसका स्थापना जो हुआ 31 जुलाई 2015 को हुआ। इसमें देश के लगभग 550 जिलों को, है ना, देश के लगभग 550 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले इलाके मतलब जो पिछड़े हैं, यहाँ पिछले नहीं पिछड़ा होना चाहिए था, पिछड़े इलाके और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जो कि 31 जुलाई 2015 में की गई थी, जिसमें हम कह सकते हैं 550 जिलों से अधिक जिलों को जोड़ने का कार्य होगा एक दूसरे हाईवे से, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। ठीक, अगला अगर बात करें सम मेजर नेशनल हाईवे, यानी कुछ प्रमुख कह सकते हैं, जैसे सम मेजर्स नेशनल हाईवे की बात करें, यानी कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो इसमें NH-44 है, जो कि मैंने पहले ही बताया। ये इसकी टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर, जबकि मैंने वहाँ पर जो लिखवाया था 3600, एक मिनट कितना था वो, एक मिनट 3806 किलोमीटर है ना, तो इससे कम है, इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई है वो कम है, और जो वो कह सकते हैं कॉरिडोर है वो ज़्यादा है ना। तो इसमें दिया है NH-44, NH-44 की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। इसका पुराना नाम NH-7 है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा था, लेकिन अभी वर्तमान में NH-44 है। ठीक है, ये 11 राज्यों से गुजरता और दिल्ली भी इसमें सम्मिलित है। अगर दिल्ली को शामिल कर लिया जाए तो 12 राज्य हो जाएंगे। वैसे दिल्ली राज्य है नहीं, राजधानी यूनियन टेरिटरी है, तो इसीलिए इसको जोड़ते हैं, इसमें नहीं है। अगर जोड़ लें तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, यह सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऐसा हम कह सकते हैं। NH-47A ये सबसे छोटी कह सकते हैं, सबसे छोटी NH है, यानी नेशनल हाईवे है, और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ये केरला में जो कुंडनूर है, कुंडनूर से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। अगर वहीं बात करें हम लोग, यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें मैंने पहले ही बताया। NH-27 की बात करें तो ये इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है, और ये पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। वहीं अगर बात करें ऐसे और हाईवे की, तो NH-48 जो है, जो कि दिल्ली से निकलती है और चेन्नई तक जाती है गुड़गांव होते हुए। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2807 किलोमीटर, ये तीसरे नंबर वाली सबसे बड़ी हाईवे है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। NH-52 की बात करें तो ये चौथा नंबर का है, जो कि 2317 किलोमीटर है, और ये संगरूर जो है पंजाब में पड़ता है, वहाँ से होते हुए हिसार हरियाणा से होते हुए हुबली कर्नाटक तक जाती है। अगर NH-19 की बात करें तो इसका NH-19 का पुराना नाम GT रोड हुआ करता था, बाद में इसे हाईवे करार करके इसको नेशनल हाईवे बना दिया गया, NH-19 बना दिया गया। इसकी लंबाई की बात करें तो 1435 किलोमीटर है, और ये दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। ठीक है, जो कि वो मैंने अभी बताया कि चतुर्भुज, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, वो दिल्ली से कलकत्ता इसी को थ्रू जुड़ती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें NH-16 का, तो NH-16 चेन्नई से कलकत्ता तक जाती है, और NH-48 की बात करें तो ये मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली से चेन्नई तक जाती है, दिल्ली गुड़गांव ऐसे होते हुए, अहमदाबाद से होते हुए, गांधीनगर से होते हुए चली जाती है चेन्नई तक। कह रहा है श्रीनगर की बात, NH-52 की बात करें तो ये संगरूर पंजाब से हुबली तक जाती है, यानी कर्नाटक जाती है। NH-30 की बात करें तो उत्तराखंड से अहमदाबाद, ये उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक ये जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम NH-6 की बात करें तो ये मेघालय को मिज़ोरम से जोड़ती है। NH-1 की बात करें तो उरी जो है, उरी जम्मू कश्मीर में ही है, उरी श्रीनगर लेह है, इन तीनों को आपस में जोड़ती है NH-1। ठीक है, अगर बात करें सर्वाधिक सड़क घनत्व की, यानी डेंसिटी की बात करें, रोड डेंसिटी की, तो ये केरला में है। ठीक है, और सर्वाधिक सड़कों की बात करें तो
तो ये महाराष्ट्र में है। सबसे कम घनत्व वाला जो सड़क है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और ऐसे ही चीज़ें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है महाराष्ट्र में 15,400 किलोमीटर के आसपास है, उत्तर प्रदेश में 8,700 किलोमीटर के आसपास है, जबकि राजस्थान में 7,900 किलोमीटर के आसपास है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क हाईवे के मामले में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रेलवे के संबंधित ऐसे जानकारियों को लेकर। इसके बाद हम लोग वायुयान से संबंधित यानी एयरवे के बारे में, फिर जलवे के बारे में यानी वाटरवेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।